एक बच्चा 6000 क्वेश्चन याद नहीं कर सकता है, ये चीज़ टीचर को समझनी चाहिए। लेकिन अगर आप 500, 600, 1000 कॉन्सेप्ट समझा रहे हो, 1000 कॉन्सेप्ट बच्चा याद कर सकता है, उनको समझ सकता है, उनको अच्छे से ना मतलब उनकी एक्सप्लेनेशन जान सकता है। फिर उन जो कॉन्सेप्ट है उनसे अगर क्वेश्चन आता है तो वो जो क्वेश्चन है बच्चा खुद ही बना लेगा। हेलो एवरीवन, आई नो अगर आज की इस वीडियो पे व्यूज़ आए तो मुझे बहुत सारी गालियाँ पड़ सकती है। और अगर आप उन बच्चों में से जिनको एमआर सर के बारे में कुछ भी नेगेटिव सुनने के बाद गुस्सा आने लग जाता है, आप कुछ भी कमेंट्स में लिखने लग जाते हो, तो प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप मेरा वीडियो पहले पूरा देख लेना, फिर मेरा ओपिनियन जो है ना उसको थोड़ा सा आप सोचना समझने की कोशिश करना। अगर आपको लगे कि हाँ ये गलत बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, तो आपको जो मन करे वो लिख लेना, मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा, आपसे बात भी करूँगा। इवन कि अगर आप कमेंट्स में आप कंफर्टेबल नहीं हो, मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप आके मेरे को टेलीग्राम पे डीएम भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई भी दूंगा। लेकिन पहले मेरी पूरी बात सुनना, मेरी बात को समझना, उसके बाद आपको जो मन करे वो लिख लेना। सबसे पहले मैं अपनी स्टोरी शॉर्ट में बताऊंगा, उसके बाद आपको ये बताऊंगा कि एमआर सर से किस बच्चे को पढ़ना चाहिए, किसको नहीं पढ़ना चाहिए, और जिसको पढ़ना चाहिए क्यों पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अगर अपनी बात करूँ, मैंने ड्रॉप लिया था 2024 में। एज अ ड्रॉपर जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरी जो फिजिक्स थी वो बिल्कुल जीरो थी, मैं सच बताऊंगा यहाँ पर। जैसे ही मैंने स्टार्ट किया फिजिक्स, हमारा बेसिक मैथ्स बहुत अच्छा चला, मैंने एमआर सर से ही पढ़ा है। बेसिक मैथ्स बहुत अच्छा चला हमारा, जो हमारा वेक्टर है वो बहुत अच्छा चला, यूएनडी बहुत अच्छा चला हमारा, और उसके बाद काइनेमेटिक्स भी बहुत अच्छा चला हमारा। लेकिन जैसे ये मतलब जैसे एनएलएम आता गया और आगे बढ़ते गए ना हम लोग, तो होने क्या लगा, जो चीज़ें थी ना मतलब जो एमआर सर पहले ऐसा बिहेव कर रहे थे कि आप ड्रॉप हो, आपको कुछ नहीं पता, मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ, आपको सिक्रा ऐसे पढ़ा रहा हूँ, जो एमआर सर वैसे पढ़ा रहे थे, वो धीरे धीरे हमें ऐसे पढ़ाने लगे थे जैसे हम उस बैच के हैं जहाँ पर हमारे मार्क्स 450, 500 पिछले साल आ रखे हैं। तो वो बहुत सारे टॉपिक्स को ऐसे पढ़ाने लगे जैसे कि आपको पता है वो टॉपिक्स आपने पहले से पढ़ रखे हैं। और होता क्या था, जैसे ही एमआर सर मतलब कोई भी उनको कॉन्सेप्ट समझाना है, तो कॉन्सेप्ट समझाते वो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, और क्वेश्चन कराते कराते वो फार्मूला डेराइव कराते थे। तो वहाँ पर मेरे को ये समझ में नहीं आता था कि यार मैं कॉन्सेप्ट कौन सा है और मेरा जो डेराइवेशन है वो कौन सा है और मेरा जो सवाल है वो कौन सा है। वहाँ पर सब कुछ मैसी होने लगा, और नवंबर आते आते मेरे को फिजिक्स पूरा हाथ से छूट गया। डिस्पाइट आप बीइंग के मैं लेक्चर्स भी ले रहा था, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहा था। इतना हो रहा था जब मैं एमआर सर की क्लास ले रहा होता था, एमआर सर क्वेश्चन कर रहे हैं, मेरे को कैलकुलेशन समझ आ रही है, मेरे को फॉर्मूला समझ आ रहा है, लेकिन मेरे को वो चीज़ क्लिक नहीं हो रही थी, यार ये एमआर सर यहाँ पर ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, इसमें ये कॉन्सेप्ट यूज क्यों हो रहा था, क्योंकि मेरे को वो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं आ रही थी। रीजन बीइंग एमआर सर का ज़्यादा फोकस वहाँ पर क्वेश्चन पे होता था, क्योंकि हाँ ये होना भी चाहिए, एज ए ड्रॉपर अगर आप ड्रॉपर बैच पढ़ाते हो आपका फोकस क्वेश्चन पे होना चाहिए, लेकिन आपको वहाँ पर ये चीज़ भी ध्यान होनी चाहिए कि आप कौन सा ड्रॉपर बैच पढ़ा रहे हो। अगर आप एक जनरल बैच पढ़ा रहे हो जहाँ पर आपको ये पता है कि एक बच्चा ऐसा भी है जिसको कुछ फिजिक्स नहीं आती है, तो आपको वहाँ पर उस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। तो मेरे साथ ये वो आगे जाके मेरे को टीचर चेंज करना पड़ा, जिसकी वजह से मेरे थोड़े अच्छे मार्क्स आ रहे हैं फिजिक्स में, वरना मेरा बिल्कुल ही हाथ से छूटने वाला था। अब मैं बात करूँगा उन बच्चों की जिनको एमआर सर से पढ़ना चाहिए। एमआर सर से अगर आप पढ़ना चाहते हो एज अ ड्रॉपर, सिर्फ 2 कंडीशन आपको फुलफिल करनी है। पहली कंडीशन ये है कि आपको 50 to 60% फिजिक्स पहले से आ रही हो। आप ये मतलब क्या है इस बात का, आपको हर चैप्टर का 50 to 60% पता हो। ये नहीं है कि आपको हर फॉर्मूला याद हो, हर कुछ आता हो। 50 to 60% कॉन्सेप्ट का पता ऐसा होना चाहिए, मतलब जो कॉन्सेप्ट ये क्या बोलना चाहता है ऊपर से आपको पता होना चाहिए। 50 to 60% मैं कह रहा हूँ, मैं 10-15 नहीं कह रहा, मैं 50 to 60% बोल रहा हूँ। दूसरी कंडीशन है आपकी जो फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एमआर सर बहुत बार ना वो डायग्राम में जब रिप्रेजेंट करना होता है ना कॉन्सेप्ट को, वो नहीं कर पाते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, जब एमआर सर इस साल भी जो बैंकिंग अप्रोड पढ़ाएंगे, आप देख लेना कितनी प्रॉब्लम होती है उनको ना डायग्राम बनाने में। ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत सारी एग्जाम्पल्स आपको अगर आप उनसे पढ़ रखे हो या अगर आप उनसे पढ़ोगे तो आपको वो चीज़ें फील होगी। ये 2 कंडीशन अगर आप फुलफिल कर पा रहे हो तब भी आप एमआर सर से कंटिन्यू करना, वरना नहीं करना। किन बच्चों को नहीं पढ़ना चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब जो मैं यहाँ पर आपको 5 कंडीशंस बोलने वाला हूँ, अगर आप इन 5 कंडीशंस में कहीं भी फाल करते हो तो आई रिक्वेस्ट यू आप एमआर से स्टार्ट नहीं करना। आगे जाके 3-4 महीने बाद आपको जो एक्सपीरियंस होगा ना वो मैं आपको अभी बोल के रख रहा हूँ, आप क्या एक्सपीरियंस करोगे और क्या प्रॉब्लम होगी। और ये जो कंडीशंस है ना, इनके लिए मैं आपको एक टीचर भी सजेस्ट करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इवन कि मैं आपको एक ऐसी टीम बताऊंगा फिजिक्स की जो आपको, अगर आप बिल्कुल 0% करते हो हर सब्जेक्ट में, तो आप उन टीचर से पढ़ के मैं आपको श्योर कह सकता हूँ आपको एक सिंगल टॉपिक में भी पूरे साल प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको गारंटी के साथ बताऊंगा। ऐसे टीचर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जिनसे आप पढ़ सकते हो। हाँ बिल्कुल, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे वो टीचर्स अवेलेबल है, वो आपको उस चीज़ का भी मैं सोल्यूशन दूंगा। आपका भाई यहाँ पर है, लेकिन मैं यहाँ पर अगर कोई बात बोल रहा हूँ वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने वो चीज़ एक्सपीरियंस की है यार। आप पूरे साल पढ़ रहे हो, आप अपना पूरा एफर्ट दे रहे हो, और फिर आपको लास्ट में ये पता चल जाता है
कि आपकी सिलेक्शन ना होने की वजह सिर्फ एक चीज़ है कि आपने टीचर सोच समझ के सेलेक्ट नहीं किया था, आपने अपनी कंडीशन के हिसाब से टीचर चूज़ नहीं किया था। मैं यहाँ पर एमआर सर को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, एमआर सर एक बहुत अच्छे टीचर है। जैसे मैंने आपको 2 कंडीशंस बताई, वो 2 कंडीशंस वाले जो बच्चे हैं वो एमआर सर से बिल्कुल पढ़ सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं उन बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ जिन्होंने 11th-12th अच्छे से नहीं पढ़ा है, जो 0 पे स्टैंड कर रहे हैं। और यहाँ पर जो सबसे पहली कंडीशन है वो ये है कि अगर आपको फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं आती है, आप फिजिक्स पे 0 पे हो, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है फिजिक्स में, आपको एमआर सर नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। मैं 1000 बार ये बात बोलूँगा। रीज़न बीइंग, एमआर सर जब स्टार्ट करते हैं पहले के 3-4 चैप्टर वो बहुत आराम से पढ़ाते हैं, जैसे बेसिक मैथ्स पढ़ाते हैं, वेक्टर पढ़ाते हैं, वो यूएनडी पढ़ाते हैं, एनएलएम से वो स्पीड लेना शुरू करते हैं। जब आप वहाँ तक पहुँच जाते हो ना, वहाँ तक लेक्चर्स हो जाते हैं 50 से 60 लेक्चर्स हो जाते हैं। आप समझो आप 2.5 महीने आगे चले जाते हो, 3 महीने आप आगे चले जाते हो जब बैच स्टार्ट हो गए होते हैं। और उस टाइम पे क्या होता है, फिर कोई ऐसा बैच होता ही नहीं है जो आप स्टार्ट करोगे, आप सोचोगे कि अब मैं किसी और टीचर से पढ़ूंगा। उस टाइम पे वो चीज़ आपके हाथ से निकल गई होती है, जो मेरे साथ हुई। और फिर मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के नवंबर में जाके टीचर चेंज किया, फिर जाके मेरे कुछ अच्छे मार्क्स बन रहे इस साल फिजिक्स में, और मेरी सिलेक्शन नहीं हो गया। आई नो रीज़न बीइंग कि यार मेरा फिजिक्स पहले से ही बेकार था, और वहाँ जाके तो पता ही है क्या हो गया। और मेरा वहाँ पर एंजाइटी भी फिजिक्स की वजह से होगी मेरी एग्जाम में। और वही रीज़न है मैं आपको यहाँ पर उस चीज़ को बता रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैंने फील किया, आई डोंट वांट कि आप भी फील करो। क्योंकि अगर आप पूरे साल मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो, आप अपना 100% दे रहे हो, दिन में 12 से 13 घंटे पढ़ रहे हो, और आपको फिर लास्ट में ये पता चले ना नवंबर में आके आपने 7-8 महीने या 6 महीने आपने फिजिक्स किसी एक टीचर से पढ़ी है, और आपको ये समझ में आ रहा है कि यार फिजिक्स अच्छा मतलब अच्छा इन द सेंस कि मैंने वो टीचर सेलेक्ट नहीं किया जिससे मुझे पढ़ना चाहिए अकॉर्डिंग टू माई कंडीशंस। अगर आपको ये चीज़ पता चल जाती है ना, बहुत दुख होता है और इंसान बहुत डिमोटिवेट होता है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर ना ये चीज़ें बता रहा हूँ। यहाँ पर जो हमारी दूसरी कंडीशन है एमआर से फिजिक्स ना पढ़ने के लिए, वो ये है कि अगर आपकी फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग कम हो। अगर आपकी फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग कम है तो बिल्कुल एमआर से बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। रीजन बीइंग, एमआर सर जब आप आगे बढ़ोगे, जैसे मैंने अभी बोला 3-4 चैप्टर्स होने तो एमआर सर क्या करेंगे, वहाँ पर एमआर सर का पूरा फोकस शिफ्ट हो जाता है। पहले एमआर सर करा रहे होते हैं कॉन्सेप्ट अच्छे से, फिर एमआर सर शिफ्ट करते हैं अपना पूरा कॉन्सेप्ट, मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन होता है या पूरा जो एफर्ट्स है वो क्वेश्चंस पे लगा लेते हैं। तो आपको फिर आगे जाके क्या होगा, जब आप एमआर सर से पढ़ोगे ना, वो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे होंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ाते पढ़ाते अचानक एमआर सर क्वेश्चन लेकर आएंगे, क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। भाई आपको ये समझ नहीं आएगा कॉन्सेप्ट कौन सा है, क्वेश्चन कौन सा है, मेरे को किस चीज़ को ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, किसको नहीं करनी है, फॉर्मूला कौन सा है, कॉन्सेप्ट कहना क्या चाह रहा है, किस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट है, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो पूरा मैसी हो जाता है। आपको वो चीज़ तभी समझ आएगी। इसलिए मैंने बोला था जिसको पहले से फिजिक्स आ रही होती है ना, वही उस चीज़ को ना वो सॉर्ट आउट कर सकता है कि हाँ ये चीज़ यहाँ पर, ये चीज़ यहाँ पर है। अगर आपको फिजिक्स नहीं आती, आप वो चीज़ खुद वो ना उसको सॉर्ट आउट ही कर सकते हो, और उससे क्या होगा, आपकी फिजिक्स खुद ब खुद खराब हो जाएगी, आप खुद ब खुद डूब जाएंगे। यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, किसी भी टीचर का ये फोकस नहीं होना चाहिए नीट से एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कि मेरे ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में होने चाहिए। जैसे एमआर सर ने कल बोला भी, अपने लाइव में बोला कि उन्होंने 6000 क्वेश्चन कर रहे हैं। एक बच्चा 6000 क्वेश्चन याद नहीं कर सकता है, ये चीज़ टीचर को समझनी चाहिए। लेकिन अगर आप 500, 600, 1000 कॉन्सेप्ट समझा रहे हो, 1000 कॉन्सेप्ट बच्चा याद कर सकता है, उनको समझ सकता है, उनको अच्छे से ना मतलब उनकी एक्सप्लेनेशन जान सकता है। फिर उन जो कॉन्सेप्ट है उनसे अगर क्वेश्चन आता है तो वो जो क्वेश्चन है बच्चा खुद ही बना लेगा। बिल्कुल फिजिक्स में क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, लेकिन कॉन्सेप्ट से ज़रूरी नहीं है भाई, कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स इज लाइक इंजीनियरिंग में अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हो ना, उसका पहले आप बेस बनाते हो, बेस बनने के बाद स्ट्रक्चर कितना भी बड़ा बनाओ, लेकिन आपका बेस बहुत ही मजबूत होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जब भी आप बुर्ज खलीफा के बारे में पढ़ोगे ना, या कहीं बार उसकी कोई वीडियो देखोगे तो सबसे पहले उसकी बेस के बारे में बात करेंगे। और सेम इज द केस विद फिजिक्स में बेस कॉन्सेप्ट होता है, आगे जाके आप जो इमारत बनाते हो ना, वो आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उसके लिए बेस का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। आपको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, और वहाँ पर एमआर सर लैग करते हैं, वहाँ पर एमआर सर बहुत कम ध्यान देते हैं आगे जाके कॉन्सेप्ट्स पे, और वो पूरा अपना फोकस है वो क्वेश्चन पे शिफ्ट करते हैं। और क्वेश्चंस में ही बहुत बार क्या मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होगा, जो आपकी फॉर्मूला होगी वो किसी क्वेश्चन में डिराइव कर रहे होते हैं, वो क्वेश्चन कर रहे होते हैं, और उसी में ना आपको फॉर्मूला मिल रही होती है। और जिससे क्या होता है, आपको ये समझ में नहीं आता मैं शॉर्ट नोट्स किसके बनाऊं, मैं रिवीजन किस क्वेश्चन का करूं, किसका नहीं करूं, कुछ समझ में नहीं आएगा, आपका पूरा माहौल जो है वो मैसी हो जाएगा। अब यहाँ पर जो तीसरी कंडीशन है वो दूसरी कंडीशन के साथ लिंक है। अगर आपकी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग पहले से कम है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है क्वेश्चंस की, अगर आपकी क्वेश्चन समझने की अंडरस्टैंडिंग पहले से कम है, तो भाई एमआर सर से पढ़ना आपके लिए बिल्कुल एक डरावना सपना जैसा होगा, क्योंकि एमआर सर कॉन्सेप्ट पे कम ध्यान देते हैं। आपकी फिजिक्स पहले से वीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग भी कम है, अब आप जैसे क्वेश्चन करने लग जाते हो तो आपको घंटा समझ नहीं आएगा, फॉर्मूला कहाँ से आई, सर लगा क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, बस इतना आएगा, समझ आएगा, काट कहाँ रहे हैं, ये
कैंसिल कहाँ हो रहा है, डिवाइड कहाँ हो रहा है, मल्टीप्लाई कहाँ हो रहा है, वही समझ आएगा। कॉन्सेप्ट लग क्या रहा है वो समझ नहीं आएगा। इतना समझ आएगा सर ने ऊपर फॉर्मूला लिखी है, इसमें वैल्यू डाल रहे हैं, उतना समझ आएगा। वो आप सोचोगे कि मेरे को क्वेश्चन का ना वो फ्रेम दिमाग में बन जाए कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, वो आपको टेम्परामेंट डेवलप हो, कुछ नहीं होगा। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग पहले से कम है, आपको फिजिक्स कम आ रही है, तो भाई आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि एम सर आपको क्वेश्चन का ना वो फील दिलाएंगे कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, क्वेश्चन को सोचना कैसे। भाई नहीं, वो नहीं कराते हैं, वो सीधा फॉर्मूला लिख के उसको डिराइव कराते हैं, हट 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 ऐसे। भाई मेरे को फिर ना वो इरिटेशन जैसी हो रही है, बहुत दुख होता है भाई उस वक्त जब आप उस स्टेज पे पहुंचते हो ना, आप मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको कुछ मिल नहीं रहा है ना, बहुत दुख होता है। ये तीसरी कंडीशन थी। प्लीज़ अगर आप इस कंडीशन में फॉलो करते हो, एमआरसी से पढ़ना, फिजिक्स पढ़ना सपने में भी नहीं सोचना। यहाँ पर जो हमारा चौथा पॉइंट है वो ये है, अगर आपको नोट्स बनाना हैप्टिक लगता है तो आप अगेन एमआर से नहीं पढ़ सकते हो। रीज़न बीइंग, अगर आप एमआर सर का जो बोर्ड वर्क है ना, अगर आप देखोगे ना, वो इतना, मैं यहाँ पर इसको क्रिटिसाइज नहीं बोल सकते भाई, वो टीचर का तरीका होता है और मोस्ट ऑफ द जो फिजिक्स टीचर है वो वैसा ही लिखते हैं। यहाँ पर मैं एक कंडीशन में ऐड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो अब मुझे यहाँ पर हर कोई वो बात बोलनी है जो आपको जिस पे आपको ना प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं ये पॉइंट भी ऐड कर रहा हूँ। अगर आप कभी कभी क्या होता है भाई, पूरे साल में कभी ना कभी मिसहैपनिंग होती है इंसान के साथ, कभी ना कभी इंसान को बैकलॉग हो ही जाता है। वहाँ पर क्या करता है इंसान, अगर आप एक फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो आप वहाँ पर आप फिजिक्स के जो लेक्चर नोट्स हो उन्हीं से पढ़ लेते हो, उन्हीं से फिर शॉर्ट नोट्स बना लेते हो। आप जो फेयर नोटबुक है वो नहीं बनाते हो किसी चैप्टर का, और वहाँ पर आप फिर से एमआर से नहीं वो कर सकते हो क्योंकि एमआर का जो बोर्ड वर्क है वो उतना क्लियर नहीं है। वहाँ पर आपको फिर से वो समझ नहीं आएगा कि यार मैं किस चीज़ का कौन सा कॉन्सेप्ट है, कौन सा क्वेश्चन है, वो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और वहाँ पर आप फिर से प्रॉब्लम में फंस जाओगे। और ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। मैं जो यहाँ पर पॉइंट्स बोल रहा हूँ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप किसी ऐसे बच्चे से ये चीज़ वेरीफाई कर सकते हो जिसने एमआर से पढ़ा हो। रील्स देखने वाले बच्चे को जिसने रील्स पे देखे एमआर को सेलेक्ट किया, उससे ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करना कि वही चीज़ें बताएगा, क्योंकि वो चीज़ें फिर ना वो अनबख्त जैसे बन जाते हैं, उनको समझ नहीं आता है वो बात मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूँगा, वो है पांचवा पॉइंट, और वो है कैलकुलेशंस। अगर आपकी कैलकुलेशन वीक है, बिल्कुल मैं ये बात मानता हूँ, एमआर सर फिजिक्स में बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत डीपली पढ़ाते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट समझाते हैं। लेकिन जब एमआर सर आगे जाएंगे तो भाई वहाँ पर जो कैलकुलेशन है ना वो इतनी फास्ट करते हैं ना, वो फिर अगर आप उनको मतलब वो डाउट में पूछोगे भी सर वो कैलकुलेशन समझ में नहीं आई, तो आपको गालियाँ और डिमोटिवेशन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपकी वो कैलकुलेशन पार्ट भी आपका ना वो खराब भी है, आपका मैथ्स बहुत वीक है, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि एमआर सर जब आगे बढ़ेंगे तो वो कंटिन्यूसली वही चीज़ रखेंगे कि आपको बेसिक चीज़ें बताएंगे। जो चीज़ें पहले बता रखी है वो रिपीट नहीं करते हैं वो। जैसे फॉर एग्जांपल कभी क्या होता है, डबल इंटीग्रेशन आता है, मतलब कोई टफ इंटीग्रेशन जैसे आती है, या कहीं पर जो डिफ्रेंसिएशन आती है वो थोड़ी मुश्किल सी आ जाती है, जैसे चेन रूल वाली डिफ्रेंसिएशन आती है, तो वो वहाँ पर आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि एमआर सर आपको फिर से समझाएंगे। अगर समझे अभी 10 सवाल में एक बार समझाएंगे और उसके साथ आपको 1000 गालियाँ वो फिर मिल जाएंगी। ये जितनी भी बातें थी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था और मैं आपके साथ शेयर इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि मैंने ये चीज़ खुद फील की है। मैं इसलिए आप लोगों के साथ ये चीज़ मतलब ये एक्सपीरियंस अपना आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको मेरा कुछ भी बात ऐसा लगा कि यार मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप मेरे को बताना, मैं उस चीज़ की अपोलोजाइज करने के लिए भी रेडी हूँ मैं। लेकिन मैं जो बातें बोल रहा हूँ मैं डंगे की चोट पे कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की, इसलिए मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ। अगर आपको मेरा कोई भी पॉइंट ऐसा लगा कि भाई तुम यहाँ पर गलत बोल रहे हो, बिल्कुल आप मेरे को कमेंट से बता सकते हो, लेकिन मुझे उस चीज़ का प्रूफ चाहिए, मुझे उस चीज़ का जवाब भी चाहिए। और उस बच्चे से आप प्लीज़ ये चीज़ वेरीफाई करना जिसने एमआर से पढ़ रहा है। अब अगर आपने खुद पढ़ा है तो भाई फिर तो आपने मेरी वीडियो दिल से दिल को कनेक्ट कर रही होगी। अगली वीडियो आने वाली जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा एक बेस्ट फैकल्टी जो एज अ ड्रॉपर जो जिनसे स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपको कुछ नहीं पता है ना, आपको फिजिक्स का पी नहीं पता है, बायोलॉजी का बी नहीं पता है, केमिस्ट्री का सी नहीं पता है, ऐसे टीचर्स बताऊंगा ना, उनसे आप स्टार्ट करोगे, उनसे पढ़ोगे ना। अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगा कि यार यहाँ पर मेरे को कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, उसी वीडियो में आके गाली देना मेरे को। वो भी वीडियो आने वाली है बहुत जल्दी। तब तक के लिए आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ऐसा लगा कि मैं यहाँ पर सच्चाई बोल रहा हूँ तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब आप कंसिडर कर सकते हो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।